रात के 2 बज रहे थे। चांद की रोशनी घने दरख्तों के बीच से गुजारकर जमीन पर अजीबोगरीब साए बना रही थी। जैन और अली गांव के पुराने रास्ते से गुजार रहे थे। ये रास्ता बदनाम था। लोग कहते थे कि यहाँ छालावा रहता है जो पल भर में अपना रूप बदलकर इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है। जैन, जो हमेशा खुद को बहादुर समझता था, हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उन्हें रास्ते के बीच एक औरत खड़ी नजर आई। उसने सफेद लिबास पहना था और उसके बाल खुले हुए थे। जैन, रुक जाओ। मत जाओ उसके पास, अली ने कांपते हुए कहा, लेकिन जैन ने बात नहीं मानी। वो जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उस औरत का चेहरा ही नहीं था, सिर्फ सपाट चमड़ी थी। जैन चीख मारकर पीछे हटा और दोनों ने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जैन कहीं पीछे रह गया। अली ने रुककर सांस ली और अपने दोस्त को पुकारा। तभी दरख्तों के पीछे से जैन बाहर आया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और खाली थी। अली, डर क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ, जैन ने एक अजीब सी भारी आवाज में कहा। अली को कुछ अजीब लगा। उसने गौर किया कि जैन की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। तभी उस समझ आ गया, ये जैन नहीं, ये छलावा है जो उसके दोस्त का रूप धार कर आया है। अली ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस मखलूक ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसका कद अचानक 10 फुट लंबा हो गया और उसके हाथ दरख्त की टहनियों की तरफ फैलने लगे। पूरे जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने परिंदों को भी डरा दिया। अली गांव की सड़क के किनारे बेहोश मिला। जब यूस होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो हर जगह है, वो हमारी शक्लन में घूम रहा है। बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फरहान अपनी चर में अकेले गांव से शहर की तरफ जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे और हाईवे बिल्कुल खामोश था। अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में यूस रोड के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया, जिसने पुराने जमाने का कोट पहना था। फरहान ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर है। उसने गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गया। फरहान ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उस सिर्फ खाली सीट नजर आई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा वहां बैठा हुआ था, सीधा सामने देख रहा था। चाचा, कहाँ जाना है आपको? फरहान ने कांपते हुए पूछा। बुधाई ने कोई जवाब नहीं दिया। फरहान ने डर के मारे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ही चलने लगा और उसमें से सिर्फ एक पुराना दरवाना गाना बजने लगा जो 50 साल पुराना था। फरहान ने फिर आईने में देखा। इस बार उस बुढ़े की आंखों से खून बह रहा था और वो आईने के जरिए फरहान को देखकर मुस्कुरा रहा था। फरहान ने चीख मारी और जोर से ब्रेकें लगाई। गाड़ी रुकते ही वो बुढ़ा गायब हो गया। फरहान हाँप रहा था। उसने राहत की सांस ली कि चलो बला तली, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और वही भरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे उतारा नहीं बेटा। फरहान ने अपने बराबर वाली सीट पर देखा। वहां उस बुढ़े का अकता हुआ सर पर था जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। फरहान ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो हाईवे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। आज भी लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर एक लावारिश कर खरी मिलती है जिसमें इनसे पुराने गाने की आवाज आती है।